हरे कृष्ण भक्तों, दीपावली के 5वें दिन भाई दूज का पर्व मनाया जाता है। यह दिन भाई और बहन के पवित्र प्रेम का प्रतीक है। जैसे रक्षाबंधन पर बहन भाई की लंबी आयु के लिए उन्हें रक्षा सूत्र बांधती हैं, वैसे ही भाई दूज पर बहन अपने भाई को तिलक करके उसकी समृद्धि और मंगल की कामना करती हैं। आइए भक्तों, आज हम सुनते हैं एक प्राचीन कथा जो भाई दूज के इस पर्व से संबंधित है। बहुत प्राचीन समय में सूर्य देव और संध्या देवी के दो संतान हुए, यमराज और यमुना यानी यमी। दोनों एक दूसरे से अत्यंत प्रेम करते थे। समय बीतने पर यमराज अपने कर्म के अनुसार यमलोक के स्वामी बने, जहाँ वे जीवों के पाप पुण्य का निर्णय किया करते थे। यमुना अपने भाई को बहुत याद करती थी, परंतु यमराज अपने कर्तव्य में इतने व्यस्त थे कि कभी बहन के घर जा ही नहीं सके। एक दिन यमुना ने निश्चय किया कि वह स्वयं अपने भाई को आमंत्रित करेगी। उन्होंने यमराज को संदेश भेजा, हे भ्राता, आप मेरे घर आइए, मैं आपके लिए स्वादिष्ट भोजन और सत्कार की व्यवस्था करती हूँ। यमराज ने मुस्कुराकर सोचा, बहन ने स्नेह से बुलाया है, आज मैं अवश्य जाऊंगा। कार्तिक शुक्ल द्वितीया का दिन था। दीपावली के 2 दिन बाद यमराज अपने भव्य स्वरूप में मृत्युलोक की ओर चल पड़े। उनके साथ चित्रगुप्त और यमदूत भी थे, परंतु इस दिन उनका चेहरा कोमल और प्रसन्न था। यमुना ने जब अपने भाई को द्वार पर देखा तो आनंद से भर उठे। उन्होंने अपने आंगन को सजाया, दीप जलाए और आरती थाली लेकर भाई का स्वागत किया। यमुना ने अपने भाई के चरण धोए, उनके माथे पर चंदन रोली का तिलक लगाया, फूलों की माला पहनाई और स्वादिष्ट भोजन पूड़ी, खीर, फल, मिठाई सा प्रेम परोसा। यमराज ने प्रसन्न होकर कहा, हे बहन यमुना, आज मैं अत्यंत प्रसन्न हूँ, मांग लो जो चाहो, वरदान मांगना है। यमुना बोली, हे भ्राता, मेरी यही प्रार्थना है कि जिस दिन कोई बहन अपने भाई का आदर पूर्वक तिलक करे, उस भाई को आपके लोक का भय ना हो। यमराज ने कहा, एवमस्तु, आज से यह दिन यम द्वितीय कहलाएगा। जो भाई इस दिन बहन के घर जाकर तिलक कर भोजन करेगा, उसे कभी अकाल मृत्यु का भय नहीं होगा। यमराज के इस वरदान के पश्चात यह दिन भाई दूज या यम द्वितीया के नाम से जाना जाने लगा। बहनें इस दिन अपने भाइयों को बुलाकर आरती उतारती हैं, तिलक करती हैं और उनके मंगल की कामना करती हैं। भाई बहन को उपहार देते हैं और स्नेह, सम्मान और संरक्षण का वचन देते हैं। भाई दूज केवल पारिवारिक पर्व नहीं, बल्कि यह प्रेम, सुरक्षा, आत्मीयता का प्रतीक है। यह दिन हमें यही सिखाता है कि स्नेह ही सबसे बड़ा वरदान है। यम और यामी की पवित्र प्रेम की तरह हर भाई बहन का संबंध अटूट शुभ रहे, यही इस पर्व का संदेश है। इस प्रकार यमराज और यमुना के पवित्र मिलन से यह सुंदर पर्व आरंभ हुआ, जो आज तक भाई बहन के अमर स्नेह का प्रतीक है। इस दिन बहनें प्रातःकाल स्नान के पश्चात घर को स्वच्छ कर दीप जलाती हैं। भाई को आसन पर बिठाकर उनके माथे पर चंदन, रोली, अक्षत से तिलक लगाती हैं, आरती करती हैं, उनको मिठाई खिलाती हैं, यमुना जी की कथा सुनती हैं और भगवान यमराज का ध्यान करती हैं। भाई को सुपारी, नारियल, कपड़ा या उपहार देती हैं। भाई बहन को आशीर्वाद और कोई उपहार देकर प्रेम पूर्वक विदा करते हैं। भाई दूज केवल एक पारिवारिक त्योहार नहीं, ये भरोसे और आशीर्वाद का पर्व है। आइए भक्तों, एक और दृष्टांत सुने। एक बार असुर नरकासुर ने तीनों लोकों में आतंक मचा दिया। उसने स्वर्ग से लेकर पृथ्वी तक अनेक स्त्रियों को बंदी बना लिया था। देवताओं और ऋषियों ने भगवान श्री कृष्ण से सहायता मांगी। श्री कृष्ण ने माता सत्या के साथ युद्ध कर नरकासुर का वध किया और संबंधनी कन्याओं को मुक्त करवाया। युद्ध के पश्चात लौटने के बाद भगवान श्री कृष्ण जब द्वारका आए तो उनकी बहन सुभद्रा जी अत्यंत प्रसन्न हुई। उन्होंने अपने भाई का स्वागत बड़े प्रेम और आदर से किया। उन्होंने द्वार पर रंगोली बनाई, दीप जलाए, आरती की थाली सजाई। फिर उन्होंने श्री कृष्ण के माथे पर तिलक किया, फूलों की माला पहनाई और मिठाई खिलाई। श्री कृष्ण ने मुस्कुराते हुए कहा, हे बहन, आज तुम्हारा स्नेह और आदर देखकर मैं भाव विभोर हूँ। वर मांगो, जो चाहे मांगना है। सुभद्रा बोली, भैया, आज के दिन जो भी बहन अपने भाई को तिलक करे,
आरती उतारे और मिठाई खिलाए, वह बहन सदा सुखी रहे और उसके भाई की आयु लंबी हो। भगवान श्री कृष्ण ने प्रसन्न होकर कहा, तथास्तु। आज का दिन युगों तक भाई दूज के नाम से प्रसिद्ध होगा। इस दिन जो भाई बहन के घर जाकर तिलक करवाएगा उसे सब प्रकार की सिद्धि और यश प्राप्त होगा। इस प्रकार सुभद्रा और श्री कृष्ण के स्नेह से भाई दूज का यह शुभ पर्व आरंभ हुआ। भक्तों, जो कोई इस कथा को श्रद्धा से सुनता या सुनाता है उसके परिवार में सदा प्रेम और एकता बनी रहती है। भाइयों की आयु दीर्घ होती है और बहनें सुख समृद्धि का जीवन प्राप्त करती हैं। जय श्री कृष्ण, जय सुभद्रा माता। भाई दूज की आप सभी को हार्दिक शुभकामनाएं। आशा करती हूँ आज की कथा आप सभी को पसंद आई होगी। और भी धार्मिक कथाओं को सुनने के लिए मेरे चैनल दिशा स्पिरिचुअल को लाइक शेयर सब्सक्राइब करें और कमेंट में हरे कृष्ण अवश्य लिखें।